बड़ी खबर इस वक्त इंदौर से बता रहे हैं आपको। माफिया जीतू सोनी गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात से जीतू सोनी को गिरफ्तार किया गया। माफिया जीतू सोनी पर 1,60,000 रुपए का इनाम घोषित था। जीतू सोनी पर 45 से ज्यादा आपराधिक केसेस दर्ज हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने गुजरात से इसे पकड़ा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने माफिया जीतू सोनी को आखिरकार धर दबोचा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शनिवार रात गिरफ्तार किया था, ऐसी खबर है। उसकी गिरफ्तारी पर 1,60,000 रुपए का इनाम घोषित था। जीतू उर्फ जितेंद्र सोनी पर शहर के ज्यादातर थानों में मानव तस्करी, दुष्कर्म, अपहरण, धोखाधड़ी, अवैध वसूली के 45 से ज्यादा केसेस हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय यानी 31 नवंबर यही वो तारीख थी जब पुलिस ने पहली बार उसके होटल माय होम समेत दूसरे ठिकानों पर छापा मारा था। तब जीतू सोनी वहां से फरार हो गया था और उसके बेटे को पकड़ा गया था, जिसके बाद काफी पूछताछ हुई और 4 दिन पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम गुजरात के अमरेली से उसके बड़े भाई महेंद्र को पकड़ कर लेकर आई। साथ ही दोबारा लोकेशन पर निकाली गई। जैसे ही बड़ा भाई पकड़ाया, महेंद्र सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। उसके बाद फिर जीतू सोनी की तलाश तेज हो गई। लोकेशन ट्रेस किए जाने लगे और 6 टीमों ने, जैसा कि जानकारी अभी रिपोर्ट से निकलकर सामने आ रही है कि अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए। जीतू सोनी इस बार भागने नहीं पाया और क्राइम ब्रांच ने जीतू सोनी को आखिरकार पकड़ लिया है। 45 से ज्यादा केसेस इंदौर के अलग अलग थानों में हनी ट्रैप से भी तार जुड़े हुए थे। साथ ही जीतू सोनी पर 45 से ज्यादा आपराधिक केस हैं। कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी 4 दिन पहले ही हुई है और पूछताछ में कई अहम खुलासे देखने को मिले। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में माफियाओं के खिलाफ जब मुहिम चलाई गई तो निशाने पर आए जीतू सोनी, जिसके होटलों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और उसके बाद एक एक करके तार जुड़ते गए अलग अलग अपराधों से। और इस अपराध के बाद जीतू सोनी की तलाश लंबे समय से की जा रही थी। 45 से अधिक आपराधिक केस इस पर दर्ज है, जिसमें मानव तस्करी, दुष्कर्म, अपहरण, धोखाधड़ी, अवैध वसूली के 45 से ज्यादा केसेस हैं। दीपक यादव जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, एक बड़ी सफलता इंदौर क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है, क्योंकि काफी समय से जीतू सोनी फरार चल रहा था, अक्टूबर से, और ये इन महीनों में कितनी मशक्कत करनी पड़ी जीतू सोनी को पकड़ने के लिए, और अब आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इंदौर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने बड़े माफिया को आज इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जीतू सोनी अक्टूबर से फरार चल रहे थे और 6 महीने के दौरान अलग अलग जगह पर फरारी काटी। लेकिन पिछले कुछ दिनों की हम हलचलों की बात करें तो इंदौर पुलिस को जब जानकारी लगी थी कि गुजरात के किसी अन्य अलग अलग शहरों में जीतू सोनी छुपे हो सकते हैं, और उसको लेकर जो इंदौर क्राइम ब्रांच ने 12 टीमें बनाई थी, उन 12 टीमों को गुजरात के अलग अलग शहरों में, खासतौर पर राजकोट और अमरेली करके जो जिला है वहां पर भेजा गया था। और यहां पर पुलिस ने फार्म हाउस और अन्य जगहों पर दबिश दी थी, और इस दबिश में हालांकि 2 दिन पहले सफलता नहीं मिली थी, लेकिन जीतू सोनी का जो भाई है महेंद्र सोनी, उसे जरूर अमरेली से गिरफ्तार कर लिया गया था। अमरेली जिले से गिरफ्तार करने के बाद इंदौर पुलिस यहां पर लेकर आई थी, और इंदौर पुलिस ने हालांकि संकेत जरूर दिए थे कि जीतू सोनी की पतासाजी लगातार चल रही है, और जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जल्दी जीतू सोनी की गिरफ्तारी हो जाएगी, और वो आज गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बात की पुष्टि खुद इंदौर डीआईजी हरिनंदन चारी ने की है। हालांकि इंदौर पुलिस अभी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरे मामले का खुलासा करेगी कि किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया, ये तमाम कवायदे होंगी। लेकिन जो अभी की जानकारी है उसके मुताबिक जीतू सोनी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है और इंदौर लाकर इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। और हम पूरे मामले की बात करें तो जीतू सोनी के खिलाफ पूर्व की कमलनाथ सरकार ने जो माफिया अभियान की पूरे मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी, और उसकी शुरुआत इंदौर से जीतू सोनी के खिलाफ कार्रवाई के साथ ही हुई थी, जिसमें कि जीतू सोनी के खिलाफ 50 से ज़्यादा प्रकरण दर्ज किए गए थे और 1 लाख से ज़्यादा का इनाम घोषित किया गया है पूरे मामले में। अगर हम मामलों पर गौर करें तो इसमें मानव तस्करी का मामला, दुष्कर्म का मामला, ब्लैकमेलिंग का मामला, हेराफेरी का मामला और तमाम ऐसे एक्सटॉर्शन से लेकर तमाम 50 से ज़्यादा मामले थे जिसमें कि जीतू सोनी की गिरफ्तारी की गई है। हालांकि जीतू सोनी के अलावा जीतू सोनी के जो परिवार के सदस्य हैं उसमें 6 सदस्य थे, जिसमें कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी
की है महेंद्र सोनी और जीतू सोनी की। इसके अलावा जीतू सोनी का लड़का अमित सोनी अभी भी जेल में है। इसके अलावा जो अन्य एक और भाई है हुकुम सिंह सोनी और अन्य जो उनके लड़के हैं उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, या हो सकता है कि पुलिस उस बारे में भी खुलासा करे। लेकिन अब आने वाली कार्रवाई की हम बात करें तो इस पूरे मामले में अब पुलिस यहाँ पर पेश करने के बाद पुलिस रिमांड लेगी और रिमांड के बाद पूछताछ और की जाएगी कि इतने जो किस किस व्यक्ति के साथ में उनका संपर्क रहा है। साथ ही साथ जो मामले दर्ज हुए हैं उनको लेकर जरूर पूछताछ की जाएगी। लेकिन एक बड़ी मुहिम मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई थी माफिया को ख़त्म करने को लेकर, जिसमें कि इंदौर से ये इस पूरी मुहिम की शुरुआत हुई थी, जिसमें जीतू सोनी की माय होम होटल जहाँ पर लड़कियाँ भी मिली थी, ये बार डांस जो बार डांसर यहाँ पर रहती थी जो कि बंगाल से आई हुई थी, उन्होंने कई तरह के खुलासे किए थे, उनके पुलिस ने बयान भी लिए। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि इन सभी के बयान धारा 164 के लिए गए हैं ताकि बाद में ये बार बालाएँ पलटे ना। इसको लेकर भी पुलिस ने पहले ही काफ़ी यहाँ पर सख्ती बरती हुई थी। और इसके बाद होटल बेस्ट वेस्टर्न साउथ तुगोगन में जो कि सबसे पॉश होटल था उसे भी धराशायी किया गया था, क्योंकि यहाँ पर भी जीतू सोनी का अवैध कब्जा था। इसी तरीके से जीतू सोनी का जो मकान था उस मकान को भी जो कि बंगाली कनाडिया रोड पर स्थित था, उस मकान को भी धराशायी किया गया, क्योंकि वो नगर निगम की ज़मीन पे था, उद्यान की ज़मीन पे था। उस मकान को तोड़ा गया। इसके अलावा एक पब O2 उसको भी यहाँ पर तोड़ा गया था। तो ऐसी बड़ी मुहिम यहाँ पर शुरुआत की गई थी, जिसमें कि जीतू सोनी का जितना भी यहाँ साम्राज्य था उस पूरे साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कार्रवाई हुई थी। और इस कार्रवाई की शुरुआत के बाद पूरे मध्य प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की गई थी, जिसमें कि जो अवैध निर्माण है, जिन्होंने ब्लैकमेलिंग की थी, जिन्होंने सहकारी सोसाइटियों पर कब्जा कर रखा था, सबके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की गई थी। लेकिन पिछले इस कोरोना काल के जैसे खत्म हो रहा है, इंदौर पुलिस की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और पुलिस ने बात करें तो पिछले 15 दिनों के दौरान बड़े भूमाफियाओं की गिरफ्तारी की है। चाहे वो चंपू अजमेरा की हम बात करें जिसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया, लक्की धवन को इंदौर में ही गिरफ्तार किया गया, उसके पहले महेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया गया, जीतू सोनी के भाई को, और अब जीतू सोनी की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इंदौर पुलिस लगातार सतत रूप से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और जिसी के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच को इतनी बड़ी सफलता मिली है कि जीतू सोनी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और जीतू सोनी के खिलाफ कई संगीन अपराध दर्ज हैं, जिनको लेकर अब पुलिस आगे पूछताछ करेगी। और माना यह जा रहा है कि कई मामलों में जमानत याचिका को लेकर, हालांकि पूर्व में भी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट तक भी लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहां से भी पूरे जमानत को खारिज कर दिया गया था। पूर्व जो तत्कालीन DIG थी रुचिवर्धन मिश्र ने यहाँ पर यह पूरी कार्रवाई शुरुआत जो हुई थी माफिया राज को लेकर, उस कार्रवाई में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब जो इनकी गिरफ्तारी को लेकर पिछले कई 6 महीने से लगातार कयास लगाए जा रहे थे। इस तरह के कयास भी थे कि जीतू सोनी ने कहीं विदेश में जाकर अपनी फरारी वहाँ पर पनाह ली है, या लेकिन जो पूर्व में अभी जानकारी मिली थी कि जीतू सोनी ने इन 6 महीनों के दौरान नेपाल में भी काफ़ी समय बिताया। इसके अलावा जीतू सोनी के सारे रिलेटिव्स जो परिजन हैं और जो अन्य व्यवसाय है वो गुजरात के अलग अलग शहरों में है, तो वहाँ पर परिजनों के साथ में ये जानकारी मिल रही थी। इसके अलावा मुंबई के एक पॉश कॉलोनी में भी फरारी काटने की जानकारी पुलिस को लगी थी। लेकिन फिलहाल पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और गुजरात से जीतू सोनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल दीपक, और ये सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आती है कि कोरोना संकट के दौरान जब लॉकडाउन हुआ पिछले 3 महीनों का और लगातार जो बड़े माफिया हैं वो पुलिस की पकड़ में आए, तो ये एक मुफीद वक्त हो गया ताकि माफियाओं को जो फरार चल रहे थे, क्योंकि 6 से 8 महीने का वक्त एक लंबा वक्त जब जीतू सोनी लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। ऐसे में पुलिस की ये बड़ी कामयाबी, क्या टैक्टिक्स अपनाई होगी पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए? क्या कोई ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है? देखिए, चूंकि कोरोना काल की वजह से जो लॉकडाउन का समय रहा, तो इस दौरान अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को इनपुट्स हालांकि पिछले कई दिनों से मिल रहे थे, लेकिन जो व्यस्तताएं चल रही थी लॉकडाउन के दौरान, पुलिस का पूरा फोकस शहर को लेकर था, यहाँ पर सख्ती बरतने को लेकर था, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे अपनाई जाए और प्रशासन के साथ में मिलकर पूरा पुलिस महकमा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हरिनारायण जी। एक बड़ी सफलता इंदौर पुलिस के हाथों, क्राइम ब्रांच के हाथों लगी है कि जीतू सोनी पकड़ा गया है। कैसे गिरफ्तारी की गई, कैसे पुलिस ने पूरी रणनीति अपनाई पकड़ में लाने के लिए, क्योंकि पिछले 6 से 8 महीनों से वो लगातार चकमा दे रहा था पुलिस को?
पुलिस ने लगातार जो बड़े अपराधी हैं उनके विरुद्ध एक सघन अभियान छेड़ रखा है। अगर आप देखेंगे तो पिछले 15-20 दिनों में कई बड़े आरोपियों और कई बड़े भूमाफियाओं को पकड़ा गया है जो कि लंबे समय से फरार थे। इसके पीछे भी पुलिस काफी लंबे समय से प्रयासरत थी। लगभग हमारी 1 महीना से 4 से 5 टीमें अलग अलग जगहों पे लगातार प्रयास कर रही थी। इस कड़ी में अभी एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली थी। इसके एक बड़े नजदीकी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिससे प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। किस तरीके से उनको पकड़ा गया, क्योंकि गुजरात में 4 दिन पहले ही बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया, कोई ऐसी रणनीति क्या भागने की फिर फिराक में था क्या जीतू सोनी? कैसे आपने पूरा ऑपरेशन चलाया? इस बारे में विस्तार से हम लोगों ने एक 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिस बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन अगर संक्षेप में बोले तो कुछ जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनसे प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि 45 से ज्यादा केसेस हैं अलग अलग अपराधों के, अलग अलग मामलों के, आगे कितनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है जीतू सोनी के खिलाफ? उन सभी मामलों को लेकर के बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी मामलों में विशेष टीमें हैं जो पूरी तरह से उन मामलों की गंभीरता से विवेचना कर रही है और पूरी तरह उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया आपका हरिनारायण जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए थे IBC 24 पर। उन्होंने कहा कि आज शाम 4 बजे इंदौर पुलिस की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंदौर पुलिस पिछले दिनों चलाए गए माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ के लिए जितने भी ऑपरेशन चलाए गए हैं इसको लेकर पूरी जानकारी देंगे। आज शाम 4 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये बताया जाएगा कि जीतू सोनी को क्राइम ब्रांच की टीम ने और इंदौर पुलिस के अलग अलग टीमों ने कैसे गिरफ्तार किया है, कैसे पकड़ा है और आगे की क्या कार्रवाई होगी। इस पर डीआईजी का ये कहना है कि पूरे सबूतों के आधार पर सारे अपराधों की विवेचना के साथ ही साथ आगे पूरी कार्रवाई तय की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई आगे जीतू सोनी के खिलाफ होगी। दीपक लगातार बने हुए हमारे साथ। दीपक, डीआईजी ने पहले ही पुष्टि की, अब आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि ये बहुत बड़ी सफलता है इंदौर पुलिस के लिए और इतने बड़े इतने ज़्यादा मामले जिस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हैं, जितने बड़े माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो निश्चित तौर पर पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी और किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, किस शहर से गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने क्या रणनीतियाँ अपनाई, पुलिस ने कितनी टीमें भेजी थी, क्या इनपुट्स थे जिसके आधार पर पूरी कार्रवाई की गई, तो उसका विस्तार पूर्वक यहाँ पर इंदौर पुलिस खुलासा करेगी। क्योंकि जिस तरीके से डीआईजी ने हरिनारायण चारी ने जो बताया है कि उन्हें कुछ इनपुट्स मिले थे जो हाल की गिरफ्तारियां हुई थी, जैसे कि सगे भाई महेंद्र सोनी को गिरफ्तार किया गया था, महेंद्र सोनी से भी 1 दिन की रिमांड ली गई थी, पूछताछ में कई सारे इनपुट्स मिले थे। इसके पहले भी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लगातार गुजरात के अलग अलग शहरों में डेरा डाले हुए थे, जैसा कि महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी होने के बाद भी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो वापस नहीं लौटी थी और लगातार सतत रूप से जो कार्रवाइयाँ की गई उसके कुछ वीडियो भी जारी किए गए थे, जिसमें कि एक फार्म हाउस पर इंदौर पुलिस ने जो कार्रवाई की थी, जब दबिश दी थी, उस फार्म हाउस के भी वीडियो डाले गए थे, जहां पर कि बताया गया था कि जीतू सोनी ने काफ़ी वक्त इस फार्म हाउस पे बिताया है। राजकोट शहर का ही कोई फार्म हाउस था और इसी तरह के तमाम जो इनपुट्स थे उसके आधार पर इंदौर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो निश्चित तौर पर जो लगातार 10 से 15 दिनों के दौरान जो बड़े माफिया हैं, भू माफिया हैं, जिनकी गिरफ्तारियां की गई हैं, बड़े शातिर अपराधी हैं जिनकी पिछले कई दिनों से तलाश चल रही थी, इन सभी मामले में इंदौर पुलिस की जो बड़ी सफलता मिली है, तो उसको लेकर विस्तार पूर्वक आज चर्चा की जाएगी और आगे की क्या रणनीति होगी, पुलिस क्या रिमांड लेती है, कितने दिनों की रिमांड लेती है, किन किन मामलों को लेकर पूछताछ की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा जो मामला है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, क्योंकि बंगाल से लड़कियां यहाँ पर मिली थी और उन्हें जिस हालत में माय होम होटल में रखा जाता था वो सब चीज़ें और जो लड़कियों ने बयान दिए थे, तो उन सभी बयानों को यहाँ पर पूछताछ की जाएगी और तमाम जो चाहे वो मुंबई के व्यापारी हों, चाहे कई लोगों ने यहाँ पर ब्लैकमेलिंग के मामले दर्ज कराए थे, जिन्होंने शिकायतें की थी कि उनके प्लॉट और मकान पर ज़बरदस्ती उनके मकानों को कब्जा किया गया है, तो तमाम सब चीज़ों को लेकर पूछताछ की जाएगी, सबूत एकत्रित किए जाएंगे ताकि जमानत यदि
को रोका जा सके। और माना जा रहा है कि ये जितने संगीन अपराध हैं तो उसमें जमानत मिलना जीतू सोनी के लिए काफ़ी मुश्किल है और या नामुमकिन के तौर पर देखा जा रहा है। आगामी 2-3 सालों के दौरान पुलिस किस तरीके से चालान पुटअप करती है, अपने क्या सबूत पेश करती है, कितने गवाह आते हैं, तो ये एक आगे की कानूनी प्रक्रिया रहेगी। लेकिन आज की तारीख में हम बात करें तो इंदौर पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है, जहाँ पर कि जीतू सोनी को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, गवाहों का जिक्र यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दीपक, क्योंकि पिछले दिनों जब जीतू सोनी फरार हुआ, होटल माई होम में जब छापेमारी की गई और वहाँ से बड़े बड़े खुलासे हुए, जिसके बाद वो फरार हो गया। लेकिन एक के बाद एक नए नए जो केसेस है वो निकलकर सामने आने लगे और एक के बाद एक जीतू सोनी का जो माफिया वाला चेहरा है और बेहद आपराधिक चेहरा है वो सामने आते गया। अब कितनी भूमिका पुलिस की महत्वपूर्ण हो रही है और जितने लोगों ने केस दर्ज करवाया था उनकी अभी की वास्तविक स्थिति क्या है? देखिए, अगर हम बात करें तो जितने भी लोगों ने यहाँ पर जीतू सोनी के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे, और हम बेस्ट वेस्टर्न होटल की बात करें तो यहाँ पर पुलिस ने उन्हें कब्जा दिलाने की दिलाया है। कई लोगों के जहाँ पर जिन लोगों ने शिकायतें की थी उनको यहाँ पर कब्जा दिला दिया गया है। इसके अलावा जितने भी गवाह हैं, जिन लोगों ने शिकायतें दर्ज की हैं, वो सभी इंदौर में या अन्य शहरों में और पुलिस के संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कोई वहाँ से जिन लोगों ने मामले दर्ज कराए थे उनके अभी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस सभी के संपर्क में है। इसके अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला दर्ज हुआ था, जो पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले की जो लड़कियां यहाँ पर आकर डांस करती थी और उनके साथ में जो उनके पति बताए जाते थे, जो उनके अटेंडर थे, उनके सभी के पते पुलिस के पास में, उन सभी के बयान पुलिस के पास दर्ज है। धारा 164 के तहत सभी के जो बयान है वो दर्ज किए गए हैं और पुलिस सभी के संपर्क में है। जब क्रॉस करने की बारी आएगी, जब कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी, तो तमाम ये सारे सबूत और सारे गवाह पुलिस को जो जिला कोर्ट है वहाँ पर सभी को समक्ष प्रस्तुत करना होगा। तो ऐसे सभी चीज़ों को लेकर, क्योंकि यदि 1-2 मामले होते या कोई अन्य छोटा मोटा मामला होता तो शायद जीतू सोनी बचकर निकल जाता, लेकिन 50 से ज़्यादा मामले दर्ज होना अपने आप में बड़ी बात है और सभी मामले किसी न किसी बेस के आधार पर दर्ज हैं, शिकायतों के आधार पर दर्ज हैं, सबूतों के आधार पर दर्ज है। तो जीतू सोनी के लिए जेल से निकलना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात भी जो बढ़ने वाली है जीतू सोनी की, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब जितने भी केसेस है उस पर एक के बाद एक कार्रवाई होने जा रही है। बने रहे हमारे साथ दीपक, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर है और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।